मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवकार चैनल। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम अपनी सीरीज में चतुर्थ भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने का क्या फल हमारे जीवन पर पड़ता है उसके विषय में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। एक्चुअली चतुर्थ भाव जो है हमारी कुंडली की धुरी है। सुख स्थान, माता का स्थान, हमारी प्रॉपर्टी का स्थान, शिक्षा का स्थान, इतनी सारी चीजें जो हैं हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। तो यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सबसे पहले यदि हमारे लग्न पर जाता है, 12 भावों में हम सभी भावों पर देखें तो व्यक्ति जो है घर में उसके अक्सर खुशी का माहौल रहता है, वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। उसकी माता भी जो होती है उससे उसका बहुत लगाव रहता है और उसको बहुत प्यार करती है वो, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न पे आता है। वो खुद भी बहुत अटैच रहता है अपनी मदर से और उसके पसंद के गाड़ी घोड़े वाहन घर में होते हैं अक्सर, क्योंकि चतुर्थ भाव उनका भी कारक है। इसके अतिरिक्त उसकी खेती किसानी, खेती बाड़ी, बाग बगीचे संभालने, इन सब में भी बहुत रुचि रहती है, जिनकी वो देखभाल करना पसंद करता है। इसके अतिरिक्त वो पालतू पशुओं को पालकर घर में ही या खेत खलियान में पालकर उसकी भी आजीविका कमा सकता है, यानी उसकी रुचि होती है उसमें। इसके अतिरिक्त उसके पास खाने खदाने या जमीनें भी होती हैं जिनमें वो कार्य करता है और करवाता है। भवन होते हैं, पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई चीजों का संग्रहालय उसके घर में हो सकता है। जमीन जायदाद उसको विरासत में भी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त वो पढ़ाई लिखाई में भी रुचि लेता है, अध्ययन में, वैदिक साहित्य विशेष रूप से उनमें वो रुचि लेता है। यदि वो जमीन जायदाद खरीदता है तो उसमें भी उसको बहुत लाभ होता है। उसका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहता है, उसकी माँ जो है खुश मिजाज रहती है। इसके अतिरिक्त वो पालतू पशुओं का हमने बोल ही दिया आपको, अपनी जमीन जायदाद और जन्मभूमि से बहुत प्रेम करता है। और जब भी वो यात्रा पर कहीं जाता भी है तो उसे अपने घर की बहुत याद सताती है। ये सब फल जो है, जो ग्रह होता है, जो चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और लग्न से जुड़ता है, वो सब ये फल हमें प्रदान करता है अपनी दशा अंतर्दशा में। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये कॉम्बिनेशन हमारे घर के विभिन्न सदस्यों को और भी तरह तरह के फल प्रदान करता है। माँ के लिए ये दशम भाव है, लग्न पे जाना चतुर्थ भाव के स्वामी का। पत्नी के लिए ये सप्तम और दशम हो जाता है, तो वो कुछ व्यापार वगैरह करना चाहे तो। इसके अतिरिक्त पिता के लिए ये पंचमेश और अष्टमेश होता है, उनके लिए चिंता का कारक बनता है। और हमारे बड़े भाई बहनों के लिए भी छठे चतुर्थ भाव के स्वामी का यहाँ पर जाना तीसरा और छठा भाव रहता है, तो उन्हें विरोध या संघर्ष झेलना पड़ता है। इस तरह से हम इसको फलित कर सकते हैं। अब आता है द्वितीय भाव। यदि हमारे चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाए तो हमें किस प्रकार के फल मिलते हैं। जमीन जायदाद बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर धन कमा सकता है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है। इसके अतिरिक्त उसका बैंक बैलेंस बनता है इससे, और वो रत्नों का व्यापार कर सकता है, गहनों का व्यापार कर सकता है। और बोलने में वो बहुत ही अच्छा वक्ता माना गया है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी है। इसके अतिरिक्त राजनीति के लोगों से उसके संबंध अच्छे रहते हैं, जिससे उसको लाभ मिलता है। यदि वो नए घर की खरीदारी करना चाहे तो भी उसको सफलता मिलती है। और पशु और फार्म हाउस भी उसकी संपदा माने गए हैं। सेकंड हाउस धन संपदा का है ना। और स्वदेश में, अपने ही देश में उसकी उन्नति संभव है और राजनीतिक लाभ संभव। अब आता है तीसरा भाव। यदि चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाए तो हमें बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते, क्योंकि ये अपने भाव से 12वां होता है। माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, शिक्षा में भी कुछ कुछ रुकावट आती है, व्यक्ति की मानसिक योग्यता जो है वो प्रभावित होती है, स्मरण शक्ति, बुद्धि, ये सब प्रभावित होती हैं जो तीसरे भाव से भी जुड़ी हुई हैं। तो अपने व्यय भाव में चला जाता है चतुर्थ भाव का स्वामी, शिक्षा का कारक ग्रह। इसके अतिरिक्त उसके घर
में कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, या मरम्मत चलती रहती है, या वाहन भी ठीक से उसके चलते नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ वगैरह होती रहती है। शिक्षा प्रभावित होती है, प्रारंभिक शिक्षा विशेष रूप से प्रभावित होती है। जमीन जायदाद जो है उसमें नुकसान होता है, उसे लॉस खाकर बेचना पड़ सकता है। और टूर ट्रैवल का भी यदि वो बिजनेस करता है, जो कि तीसरे भाव से होता है, उसमें भी उसे कोई विशेष धन लाभ नहीं हो पाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेता है, एजेंसी लेता है, उसमें भी बहुत कुछ सफलता या अच्छे फल नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त जो वो प्रचार करता है, प्रकाशन करता है साधारण मैगजीन्स का या अखबार वगैरह का, तो उसमें भी उसका मन नहीं लगता है। व्यक्ति जो है हमेशा बेचैन रहता है, दूसरों के ऊपर विश्वास करके वो धोखा खाता है। बार्गेनिंग भी यदि करना चाहता है तो उसमें भी नुकसान। अब आता है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में ही स्थित हो तो हमें किसके फल मिलेंगे? तो उसकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुरक्षित रहती है हमेशा। व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर ही सदैव रहना चाहता है, वो जन्मभूमि छोड़ना नहीं चाहता। और अपनी पसंद का भी घर बनाने की उसकी बहुत इच्छा रहती है। माँ से उसका बहुत ज्यादा लगाव रहता है। शिक्षा के प्रति भी रुझान रहता है, और वाहनों के प्रति, वाहन के प्रति ये विशेष रूप से यदि शुक्र विकारक हो तो, क्योंकि शुक्र वाहन का कारक है। और विरासत से मिली हुई वस्तुओं का या पुरातत्व की वस्तुओं का वो बहुत ध्यान रखता है, उनकी बहुत ही कदर करता है एक तरह से। और वह व्यक्ति शिक्षण संस्थाएं भी चला सकता है यदि वो चाहे तो। और जो भी नियम कायदे कानून होते हैं उनका कड़ाई से पालन करना चाहता है। चतुर्थ भाव हमारे जीवन साथी का दशम भाव है, तो ऐसा व्यक्ति का जो है कैरियर ओरिएंटेड होता है जीवन साथी। इसके अतिरिक्त पिता के लिए ये वापस छठा भाव है, उनका स्वास्थ्य से पिता के लिए अष्टम भाव है ये, तो उनको मानसिक क्लेश या चिंताएं देता है। हमारे बड़े भाई बहनों के लिए ये छठा भाव है, तो उनके लिए थोड़ा रोग, ऋण, रोग, शत्रु जैसे फल प्रदान करता है। छोटे भाई बहनों के लिए ये धन भाव हो गया है। धन भाव का स्वामी धन में ही रहे तो उसको काफी अच्छा मिलता है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब आता है चतुर्थ भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना। तो पंचम भाव जो है गीत, संगीत, ओपेरा, नृत्य, खेल कूद, इन सब का है। तो व्यक्ति की उसमें रुचि रहती है, और वो उनमें रुचि लेकर अपने किसी के साथ पार्टनरशिप करके, और यदि व्यापार करना चाहे तो वो कर सकता है। इसके अतिरिक्त सिनेमा हॉल, होटल, रेस्ट हाउस, नृत्यशालाएं, जुआ घर जहाँ पर जुआ खेला जाता है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी वो बना सकता है, उसका मालिक भी हो सकता है। शेयर मार्केट से जुड़ा रह सकता है। इन सब का व्यापार करके, कार्य करके, पार्टनरशिप में, क्योंकि ये सप्तम भाव से दशम और एकादश भाव है, तो वो अकेले नहीं करेगा, अगर किसी के साथ मिलकर करेगा तो उसको फायदा जरूर होगा। ये इसके अतिरिक्त वो फाइन आर्ट्स का या स्पोर्ट्स का टीचर भी हो सकता है, तो प्रशिक्षक जिसको हम बोलते हैं। उसको भ्रमण करना अच्छा लगता है, जंगल भी प्रिय होते हैं, और वैदिक मंत्रों में, गुप्त विद्याओं के प्रति उसकी बहुत रुचि रहती है। बुद्धिमान होता है, मंत्र पाठ करने में भी उसका मन लगता है, और वो अपनी जमीन जायदाद मकान किराए पर भी दे सकता है। अब आता है छठा भाव। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाए तो किस प्रकार के फल देता है? चतुर्थ भाव का स्वामी पूर्ण शिक्षा देता है, शिक्षा में सफलता देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से ये तीसरा भाव होता है। माता की ये छोटी छोटी यात्राएं देता है। माता शौकीन होती है घूमने फिरने की, आसपास जाने की, और मुकदमेबाजी में भी इसको विशेष सफलता मिल जाती है। यदि कुछ होता है तो इसमें संपत्ति मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होता है यदि एकादश भाव भी इस कारक ग्रह से जुड़ जाए। इसके अतिरिक्त वो कोई भी बिजनेस, उद्योग संभाल सकता है। श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार रहता है, छठा भाव श्रमिकों का है, और उनसे अच्छे संबंध बना के वो अपने काम निकलवा सकता है। इसके अतिरिक्त उसकी रोग निरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है, कि रोगों का सामना वो आराम से कर लेता है। खेती और पशुपालन से उसको लाभ है ही सही, और राजनीतिक सफलता भी मिलती है। कभी कभी यदि ये ग्रह लग्न से भी जुड़ा हो तो फिर उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती रहती हैं, जो जल्दी ठीक नहीं।
अब आता है सप्तम भाव। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव से जुड़े या सप्तम भाव में जाए तो पत्नी और अन्य लोगों के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ उसके संबंध अच्छे बने रहते। पत्नी के नाम से व्यापार करना या पत्नी का सर्विस करना लाभदायक रहता है उसके लिए, और जमीनों के कार्य में भी उसे सफलता मिलती है, लेकिन किसी के साथ मिलकर काम करे, या तो पत्नी हो या कोई अन्य उसका भागीदार हो। और इसके अतिरिक्त वो किसी भी प्रकार का, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो, वो कर सकता है। सगे संबंधियों से उसके साथ अच्छे संबंध बने रहते हैं। और पिता के मित्रों का भाव है सप्तम भाव, तो पिता के मित्रों से भी उसको सहायता मिलती है। और इसके अतिरिक्त ये जो है भाव, अष्टम भाव सप्तम भाव जो है हमारे एकादश भाव से करीब करीब नवम भाव आ जाता है। तो जो हमारे भाई बहन है बड़े वाले, उनके लिए लाभदायक स्थिति बनाता है। छठा और 12वें भाव 11वें भाव का योग बन जाता है, उनको सफलता देता है किसी भी समय। अब आता है अष्टम भाव। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाता है तो फिर विरासत में जो है जमीन जायदाद मिलने के अधिक चांसेस है, क्योंकि अष्टम भाव हमारी विरासत का है, या पिता से, पिता की प्रॉपर्टी है, पिता से जो भी हमें मिलना है वो मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें लिगेसी, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, बोनस और शेयर, इन सब से जो है जो लाभ होना होता है बिना मेहनत की कमाई का, वो हमें मिल सकता है अष्टम भाव से। चतुर्थ भाव यदि जाता है तो हमें इस तरह का लाभ होता है, लेकिन दुर्घटना होने की संभावना अवश्य बनी रहती है। विशेष रूप से वाहन दुर्घटना या जमीन, प्रॉपर्टी या मकान में कोई दुर्घटना होना, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है व्यक्ति, यदि लग्न का स्वामी इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए तो। व्यक्ति कभी कभी कोई व्यक्ति कंजूस और लालची भी होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। शिक्षा में उनके किसी प्रकार की रुकावट आती है, कोई ना कोई, उच्च शिक्षा में विशेष रूप से। और वाहन और घर में हमेशा टूट फूट बनी रहती है, जिसको हमें उनको बार बार रिपेयर करवाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त माता के लिए ये पंचम भाव है, तो माता के लिए जो उनकी हॉबीज हैं, उनकी रुचियां हैं, वो सब ये ग्रह दिखाता है। और विशेष रूप से उसकी दशा अंतरदशा में। छोटे भाई बहनों के लिए ये छठा भाव है, तो उनके लिए सर्विस या उनके स्वास्थ्य संबंधी रोग, ये सब भी वो बताता है। पिता के लिए व्यय भाव है, और हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए ये दशम भाव, उनके कार्य स्थान, उनका कार्य, उनका व्यवसाय इत्यादि के बारे में हमें जानकारी लेते हैं। अष्टम भाव जो है चतुर्थ भाव से जुड़ता है तो। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति का जो है यदि इससे लग्न जुड़ता है तो उसको मानसिक परेशानी भी होती है। अब आता है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम भाव में जाए तो सबसे पहले तो यह है कि उच्च शिक्षा के योग अच्छे बनते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव प्रारंभिक शिक्षा का है और नवम भाव उच्च शिक्षा का है। तो इसके जो हैं दोनों शिक्षा के भाव एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए अच्छे योग बनते हैं। पढ़ाई के लिए वो यात्रा भी कर सकता है, लंबी यात्रा भी कर सकता है, विदेश में भी पढ़ाई की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त वो कोई खोज भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी विषय में हो। जो ग्रह इस तरह के फल देता है उस ग्रह से संबंधित विषय में वो कुछ रिसर्च वर्क भी कर सकता है। केमिस्ट्री भी हो सकती है, जियोलॉजी भी हो सकती है, जो भी है। इसके अतिरिक्त वो धार्मिक यात्राएं भी कर सकता है, क्योंकि नवा भाव धार्मिक यात्राओं के लिए भी है। इसके अतिरिक्त उसको विचित्र और अजीब अजीब से स्वप्न आते हैं, विशेष रूप से यदि नेपच्यून भी वहां पर बैठा हो तो। इसके अलावा वो उच्च कोटि के साहित्य का प्रकाशन करने में, पब्लिकेशन में भी समर्थ होता है। तीसरा भाव जो है साधारण प्रकाशन बताता है, डेली मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, लेकिन नवम भाव उच्च कोटि के साहित्य का प्रकाशन बताता है। तो इस तरह से ये भाव पिता का स्वास्थ्य बताता है, माता का रोग स्थान हो जाता है, ये माता का भी स्वास्थ्य ही एक तरह से बताता है, वो कैसा रहेगा स्वास्थ्य में। अब आता है दशम भाव। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में आ जाता है तो व्यवसायिक जीवन उसका सफल रहता है, क्योंकि दशम भाव सीधा सीधा व्यवसाय से, कार्य से जुड़ा हुआ है। उसको नाम यश दोनों मिलते हैं, तो घर में भी सफलता मिलती है और व्यवसायिक क्षेत्र में भी।
उसका जो भवन है या घर है वो भी बड़ा रहता है, महल जैसा रहता है, नौकर चाकर रहते हैं उसके। और व्यक्ति जो है व्यवस्थापक हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर, जज भी हो सकता है। ये ग्रहों की स्थिति और उनकी दशा पर भी निर्भर करता है कि उसको किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जायदाद भी उसकी लंबी चौड़ी होती है। यदि पंचम भाव से जुड़ता है तो अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है वो। उसकी संपत्तियां और वाहन जो है स्थायी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आए और कल चले गए। सम्मान और व्यापारिक सफलता भी उसकी संभव है। और आमोद प्रमोद के साधन उसे सब पसंद आते हैं, जिनमें वो इसके अतिरिक्त वो सामाजिक जीवन और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत कार्य करता है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी। इसके लिए भी कौन सा ग्रह उत्तरदायी है, किस ग्रह की दशा चल रही है, और वो किन किन भावों से जुड़ा हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा। अब आता है एकादश भाव। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में आता है तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति के दोस्त बहुत होते हैं, घनिष्ठ मित्र, वो भी उसके सच्चे मित्र, क्योंकि एकादश भाव हमारे भाई बहनों का और हमारे घनिष्ठ मित्रों का भी है। व्यक्ति का जीवन सुखी और संतुष्ट रहता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। अक्सर जो वो चाहता है हर क्षेत्र में उसकी मन की इच्छा पूरी होती है। उसका घर भी आरामदायक सुविधाजनक होता है, जमीन जायदाद खेती से समृद्धि, वाहन योग भी अच्छे बने रहते हैं। यदि वो राजनीति में होता है वो उसे सफलता मिलती है उसमें। स्थानीय नेता भी वो बन सकता है या उच्च कोटि का नेता भी। और यदि वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यदि एकादश भाव बाधक भाव भी नहीं है तो उसका स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो जाता है, बीमारी से उसे छुटकारा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त उसके अनेक स्रोतों से लाभ संभव है, आय संभव, आय के अनेक साधन उसके संभव। अब अंत में आता है हमारा द्वादश भाव। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाए तो किस प्रकार के फल देगा। तो एक तो दुर्घटना संभव है, चाहे वो घर के अंदर दुर्घटना हो या वाहन दुर्घटना हो, क्योंकि दोनों चतुर्थ भाव से ही जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त जमीन जायदाद या घरेलू सामान का नुकसान संभव, क्योंकि व्यय भाव से जुड़ा हुआ है। काम में अड़चने आती हैं बीच बीच में, विशेष रूप से चतुर्थ भाव से जुड़े हुए जो भी क्रियाकलाप है उनके विषय में अड़चने आती हैं। दुर्भाग्य साथ देता है और कष्टदायक रहता है। जीवन अस्वस्थता भी रहती है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इसके अतिरिक्त फिर वो मेडिटेशन वगैरह की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू होता है। एकांतवास उसे पसंद रहता है कि भाई मैं अकेले में जाके कहीं कार्य करूं। ऐसे व्यक्ति घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अस्पताल में भी कई लोग काम कर सकते हैं, या एकांत में भी कुछ ऐसे काम होते हैं गुप्तचर वगैरह के, लेकिन उनका जो मन है थोड़ा सा भटकता रहता है। जेल में भी रह सकते हैं वो लोग, नजरबंदी में भी रह सकते हैं, हाउस अरेस्ट जिसको हम कह सकते हैं कि चौथा भाव जो है हाउस का है और 12वां भाव बंधन का है, तो घर में ही उनको हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है उसके ऊपर दबाव रहता है। मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी का जातक के लिए द्वादश भाव में जाना और उसकी दशा अंतरदशा चलना बहुत अच्छा नहीं है। उसका नक्षत्र अवश्य देख लेना चाहिए कुछ भी प्रिडिक्ट करने के पूर्व, तब हम सही प्रिडिक्शन और लग्न से उसका संबंध बने। अन्यथा ये हमारे बड़े भाई बहन और हमारे घनिष्ठ मित्रों के लिए धन भाव है, वो किसी भी प्रकार से उसको धन भाव और छठा भाव उसकी नौकरी के लिए अच्छा है इसका जाना। हमारे पिता के लिए ये जमीन जायदाद का भी कारक है, चतुर्थ भाव है इस तरह से। और हमारे जीवन साथी का रोग भाव है या उसका छठा भाव और 10वां भाव, ताकि वो जॉब वगैरह देख सके। इस तरह से हम जो है, इस तरह से हम इसको द्वादश भाव को भी देख सकते हैं। और वाहन का भाव है भय हमने बता ही दिया। तो अंत में हम जो यही कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर विभिन्न तरह के फल देता है। अब यदि चतुर्थ भाव का स्वामी खुद ही पापग्रस्त होता है, एक और चीज है, तो व्यक्ति अक्सर अपना घर नहीं ले पाता। यदि मकान मंगल और शनि उसका कारक है, उसको किराए के घर में ही अधिकांशतः रहना पड़ता है। और यदि शुभ भावों से दृष्ट होता है चतुर्थ भाव का स्वामी, तो उसकी शिक्षा अच्छी रहती है, विशेष रूप से गुरु और बुध। और इस तरह से जो है चतुर्थ भाव के स्वामी के विभिन्न ग्रहों के साथ क्या क्या दृष्टि संबंध बने हुए हैं वो भी देखकर हम फलित कर सकते हैं। शुक्र देखता है या शुक्र स्थित होता है तो उससे वाहन के बहुत अच्छे योग मिलते हैं।
मंगल और शनि होता है तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद संबंधी उसके लाभ रहता है। इस तरह से भी ये सारी चीजें भी हमें चतुर्थ भाव से जो जुड़ती हैं वो देखकर फलित कर लेना। बहुत बढ़िया जी। आप जब बोलना शुरू करते हैं तो ऐसे मोती बिखेर देते हैं, शब्दों में तो जादूगर छोड़ना मैं आपको बिल्कुल। बहुत ही अच्छे से आपने एक एक पॉइंट को सारी चीजें सटीक तरीके से बताया। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देते हैं। आपको कोई भी सर्विस चाहिए आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। एक और विशेष बात यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, गुरु पूर्णिमा आ रही है। मैंने बहुत सारे दर्शकों को उत्तरा दीदी के लिए गुरु माँ जैसे बहुत ही आदरणीय शब्दों का इस्तेमाल करते देखा है। आप सभी के लिए एक अवसर है उनको धन्यवाद करने का कि उन्होंने आप लोगों के लिए जो कार्य किया है उसके लिए एक बारी सभी जने उस दिन धन्यवाद करने का प्रयास करें। आप उनको डायरेक्टली मैसेज करके थैंक यू जरूर बोलें कि आपकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।